बंदे दौड़ रहे हैं और 200 बंदों में से क्यों वे लोग यहाँ पर 25 बंदे या फिर 20 बंदों को छाटते हैं? क्यों बाकी के यहाँ पर 150 या 170 बंदे 180 बंदे जो है इस रनिंग में बाहर हो जाते हैं? नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब परिवार द लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, आज के जो सबसे बड़ा विषय और सबसे बड़ा टॉपिक है वो है फिजिकल से संबंधित। अब फिजिकल की तैयारी आप देखिए कैसे करें, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है और क्या क्या आपको डाइट लेना है, क्योंकि इन चीजों के बारे में 70 to 80% बच्चों को बिल्कुल भी अभी जानकारी नहीं है और वो इस भ्रम में है कि अभी हमारे पास काफी समय और हम रनिंग अच्छे से कर लेंगे, हम रनिंग को क्वालिफाई कर देंगे। ठीक है, तो इसी बारे में ये हमारा आज का वीडियो है। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, ये आपको एक गोल घेरा दिख रहा है जिसको यहाँ पर कितने मीटर आपको दौड़ना है? केवल और केवल 800 मीटर दौड़ना है, यानी कि कितने चक्कर लगाने हैं? 2 चक्कर। तो आइए एक एक कर हम लोग यहाँ पर सारी चीजों को दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, 80% और 13%, बात को समझना, ये जो वीडियो आपके लिए इतना काम का सिद्ध होने वाला है। देखो, यहां पर 87% लिख रहा हूं और यहां पर लिख रहा हूं मैं 13%। तो भैया इतना क्लियर है कि 87% वाला बंदा भी दौड़ेगा और यहां पर आप देखोगे तो 13% वाला बंदा भी दौड़ेगा। अब 87% वाले का जो कंपटीशन है वो किससे है? 87% वाले बच्चों से ही है। और यहाँ जो 13% वाले बच्चे, उनका कंपटीशन किससे है? 13% वाले बच्चों से है। दूसरी आपके लिए खुशखबरी, गुड न्यूज ये है कि जो बच्चे 13% में होल्ड किए जा रहे हैं उनको भी यहाँ पर क्या किया गया, तो आपको पता है दोस्तों, आपको यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और आपको कर दिया गया क्वालिफाई। लेकिन फिर भी बच्चे ये निराश है कि 13% सर हमें कब तक होल्ड करके रखेंगे, हमारी ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी? तो आप ये बात उनसे पूछो जिन बच्चों के रिजल्ट में नॉट क्वालिफाई लिखा आया है। क्या उनके रिजल्ट में अगर क्वालिफाई आता और उनको 13% में होल्ड कर देता तो उनके चेहरे की खुशी देखने लायक होती। तो आप सबसे पहले तो ये चीज छोड़ दो कि आपको 13% में रखा गया, कुछ भी किया गया, आपके रिजल्ट पे क्वालिफाई लिखा आ चुका है, मतलब आप मध्य प्रदेश पुलिस की जो वर्दी है उसकी दौड़ में आप सर्वप्रथम शामिल यहाँ पर किए गए हैं। बात आ गई समझ में? तो यानी कि दौड़ना 87% को भी है और दौड़ना 13% को भी है। अब सावधानियां क्या क्या रखनी है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, आप देखते हो कि जब हम रनिंग करने के लिए जाते हैं, यानी आप समझो कि आपकी रनिंग परफेक्ट है और आप गए कहां पर? पुलिस भर्ती फिजिकल टेस्ट देने के लिए। तो वहां पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक गोल घेरा दिखाई देगा जिसमें आपको राउंड कितना दौड़ना है? 800 मीटर। यानी कि जो पर राउंड है आपका यहाँ पर प्रत्येक जो आपको एक चक्कर लगाना है वो कितने का होगा? 400 मीटर का। और बंदे कितने दौड़ेंगे? तो यहां मैं लिख देता हूं 200 लड़कों को यहां पर दौड़ाया जाएगा, 200 बच्चों को यहां पर दौड़ाया जाएगा। अब 200 बच्चों में से 200 तो नहीं छाटेंगे बेटा, कितने बच्चों को छाटेंगे? तो यहां से मैं लिख देता हूं अप्रोक्स मान के चलो यहां पर 20 बच्चों को छाटेंगे। अब अगर 200 में से 20 बच्चे को छाटेंगे तो भार कितने हो गए बताइए? तो आप बोलोगे सर भार कितने हो गए? यहां से 180 बच्चे बाहर हो गए। बस आपको इन 180 बच्चों से ही सीखना है कि आखिर वो 180 बच्चे बाहर क्यों होते हैं और ये 20 बच्चे वहां पर शामिल क्यों होते हैं। बात आ गई समझ में? 180 बच्चों के बाहर होने का कारण एकमात्र ये होता है, प्रॉपर वो यहां पर डाइट नहीं लेते, रेगुलर वो यहां पर रनिंग नहीं करते, अपनी बॉडी को वो यहां पर रेस्ट नहीं देते हैं और फालतू का समय वो ग्राउंड के अलावा बाकी इधर उधर बिताते रहते हैं। एक डिसिप्लिन, अनुशासन का होना बहुत जरूरी है यदि आप फिजिकल की यहां पर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बॉडी स्टेमिना है, बॉडी कैपेसिटी है, उसका संतुलन यहां पर बनाए रखना पड़ता है। बच्चों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब 20 बच्चों का यहां पर सिलेक्शन क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने इन सारी चीजों को यहां पर फॉलो किया है, रेगुलर वो ग्राउंड में गए हैं। जिस तरह से आप रेगुलर स्टडी करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें बस पढ़ना है और हमें रिटर्न एग्जाम को क्लियर करना है। इसी प्रकार से जब आप ग्राउंड से लगाव करोगे तो मैं आपको बता रहा हूं साथियों, आपका रनिंग कब निकल जाएगा आपको यहां पर पता भी नहीं चलेगा और कंपटीशन इतना तगड़ा है कि आपका थोड़ा बहुत से यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना ध्यान रखना। बात आ गई समझ में? चलिए अब सुनना मेरी बात ध्यान से। आपको क्या क्या करना है? सबसे पहली चीज, आपको रेगुलर ग्राउंड जाना है। मैं यहां पर लिख देता हूं, आपको जो है रेगुलर ग्राउंड जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रेगुलर आपको कहां जाना है दोस्तों? तो रेगुलर आपको यहां पर ग्राउंड जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। जाने के बाद में आपको क्या करना है? ध्यान रखना, जाने के बाद में आपको जो है यहां पर थोड़ा सा वार्म अप करना है। क्या करना है? मेरे इन पॉइंट को ध्यान रखना, क्योंकि 5 साल से मैं स्वयं भी बच्चों को तैयारी करा रहा हूं और उससे पहले से ही मैं रनिंग की तैयारी कर रहा हूं। इन पॉइंट को आपको ध्यान रखना ही होगा। इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने मित्रों तक पहुंचा देना, काम करना हो तो बिल्कुल हट जाना भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो यहां पर पहला पॉइंट हो गया, रेगुलर ग्राउंड जाना है। दूसरा, आप कितनी बजे जाते हैं ये कोई वो नहीं है ना पक्का। मान लो आप 5 बजे जाते हो सुबह, आप 6 बजे जाते हो, आप 7 बजे जाते हो, आप दोपहर की 12 बजे भी जाते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जब समय मिल रहा है आप ग्राउंड में चाहिए। ठीक। दूसरा, वार्म अप आपको करना है डेली जाके, कम से कम आधा घंटा आपको वार्म अप करना है। वार्म अप का मतलब होता है बॉडी को गर्म करना।
टेम्परेचर बराबर करना है। बॉडी को जैसे ही आप गर्म करोगे फिर बॉडी आपकी खुद बोलेगी, आपका शरीर बोलेगा हाँ अब मैं दौड़ने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पहला राउंड मैं लिख देता हूं, जो पहला राउंड है आपका, तो जो पहला राउंड आप गोल घेरे का इसका 400 मीटर का लगाओगे वो आपको पैदल लगाना है बच्चों। कैसे लगाना है, पैदल, बिल्कुल पैदल चलना है, ठीक है। दूसरा यहां पर चौथी चीज आपको क्या करनी है, आपको यहां पर रनिंग चालू करनी है। क्या करनी है, रनिंग। और रनिंग जो बच्चा, देखिए मैं किन की बता रहा हूं, जो बिल्कुल अभी शुरुआत कर रहा है, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। और आपको पहली बार लगाना है एक पूरा राउंड, एक पूरा चक्कर आपको लगाना है। आपका शरीर बोलेगा नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको लगाना ही है, एक चक्कर आपको लगाना है। डेली का एक चक्कर को टारगेट बनाओगे, आपका 1 से 1.5 कब हो जाएगा और 1.5 से 2 कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद मेन पॉइंट यह है कि डेली का आपको कितना राउंड दौड़ना है। सर डेली का हमें कितना दौड़ना है, अब मैं किसी को बोलूंगा डेली का 10 राउंड दौड़ना है, तो कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर वहां तो 2 चक्कर लगाना है, फिर हम लोग 10 चक्कर लगाकर क्या करेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, आज आप 6 महीने अगर रिटर्न की तैयारी करोगे तब ना जाके एक दिन के 2 घंटे बैठकर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे, तो उसके पीछे संघर्ष की कहानी कितनी लंबी है। संघर्ष कितने लंबे समय का, 6 महीने का संघर्ष है, तब जाके आपने 6 महीने का मतलब 1 घंटे 2 घंटे के लिए और 1 दिन के मतलब 6 महीने जो संघर्ष किया केवल 1 दिन के लिए किया है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर डेली का मैं आपको बता देता हूं, 10 राउंड आपको लगाना है, 10 चक्कर आपको एक अपने ग्राउंड का लगाना है। कैसे ही लगाए, स्पीड कोई मायने नहीं रखती है, आप स्पीड चाहे धीरे कर दो तेज कर दो, 10 चक्कर का स्टेमिना आपके अंदर बनाना है। जब 10 चक्कर का स्टेमिना आपके अंदर बन जाएगा तो जो 2 चक्कर लगाओगे ना, तो इधर 8 चक्कर का है ना, आप उधर 2 चक्कर में ताकत लगा दो। 8 और 2 क्यों बोला, क्योंकि 8 और 2 बच्चों कितना हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। बात आगे समझ में। इन पॉइंट का आपको विशेष करके यहाँ पर ध्यान रखना है। जब इन चीजों को आप फॉलो करोगे, चाहे बच्चा 87% का हो चाहे बच्चा 13% का हो, इस चीज का रोना आपको नहीं रोना है। इन पॉइंट के ऊपर आपको विशेष फोकस करना है। और ज्यादा लोगों से पूछो मत कि सर हमारा 13% में हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अब हमें पता है हुआ तो गलत है, क्योंकि बुलाना 113% और ये चीज कब लागू करनी थी, रिजल्ट के बाद में, यानी फिजिकल के बाद में, लेकिन उन्होंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तो उससे निराश तो होना नहीं। अब मैं एक वीडियो ये भी बना दूंगा कि जिन बच्चों का नहीं हुआ है अब उनको किस तरह से आगे की तैयारी करनी है, ठीक है। फिलहाल जिन बच्चों का हो गया है उनके लिए ये वाला सेशन है, इसलिए इसको पूरा देखना। अब बात करते हैं हम लोग कि जैसे ही हमारी रनिंग पूरी हो जाती है उसके बाद हम क्या करें। जैसे ही आपके 10 चक्कर पूरे, देखो शुरू 1 चक्कर से करना, 1 राउंड से करना है, पर 10 राउंड आपको लेकर जाना है। कितने दिन में लेकर जाना है, ये आपको 1 महीना बहुत बता दिया, 1 महीना काफी होता है, क्योंकि उधर मई जून में आपका फिजिकल है, उससे पहले होना संभव ही नहीं है, तो इसलिए आपके पास पर्याप्त समय बचा है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, कि जैसे ही आपके 10 राउंड पूरे हो जाते हैं, कोई 8 राउंड भी लगा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तो जैसे ही आपके राउंड पूरे हो जाते हैं उसके बाद में तुरंत, अब एक गलती क्या करता है बच्चे, इस तरीके से बैठ जाता है, पैरों के बल रुक जाता है, नीचे बैठ जाता है जमीन पे, पानी पीने लग जाता है तुरंत राउंड पूरे होने के बाद। ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। आपने देखा होगा जब रोटी बनाते हैं तवा गर्म होता है, अब तवा गर्म होता है उसके ऊपर पानी के, ठंडे पानी के आप छींटे देके देखिएगा, क्या होगा, उससे एक तड़तड़ाहट सी आवाज आती है, ठीक है, और वो निशान बन जाता है। इसी प्रकार से हमारा बॉडी होता है गर्म। अब उसमें आप ठंडा पानी एकदम से पी लोगे तो फिर अंदर सोचो आप कितने फाल्ट होंगे, तो उससे काफी सारी बीमारियां आती है, हो सकता है किसी व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। तो इस बात का बहुत सावधानी रखनी है आपको, ठीक है। तो आपको उसके बाद में 1 से 2 राउंड आपको वापस से क्या लगाना है, पैदल लगाना है। 1 से 2 राउंड आपको क्या लगाना है, पैदल। गहरी गहरी सांस लेना है, नाक से लेके मुंह से आपको छोड़ना है, बॉडी बिल्कुल आपकी नॉर्मल ठंडी हो जाएगी। उसके बाद करना है आपको क्या बच्चों, वर्कआउट। क्या करना है, वर्कआउट। वर्कआउट में क्या क्या होता है, तो वर्कआउट में आप यहाँ पर डिप्स लगा लो, मैं लिख देता हूँ क्या लगाना है, डिप्स, ठीक है ना। वर्कआउट में आपको डिप्स लगाना है। वर्कआउट के बाद आपको टायर होता है, टायर के ऊपर पैर चलाना है, ठीक है। मान लो ये टायर है और ये कोई बंदा खड़ा हुआ है, अब ये बंदा क्या करेगा, एक एक पैर इसके ऊपर चलाएगा, ठीक। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर ये डिप्स हो गया, आपका टायर वर्कआउट हो गया। उसके बाद में आपको जो है एब्स का वर्कआउट होता है ना, ज्यादा से ज्यादा एब्स का वर्कआउट आपको लगाना है। और उससे पहले आप एक चीज और कर सकते हो, यहाँ पर स्प्रिंट लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, स्प्रिंट। स्प्रिंट मतलब होता है आप शूट लगा सकते हो, शूट 100 मीटर के। आप जैसे रनिंग खत्म हुई 1-2 राउंड आपने पैदल दौड़ा, उसके बाद में आप 100 मीटर के कम से कम 3 से 4 शूट लगाओ। उससे क्या होगा, उससे पैर की स्टेप खुल जाएगी, पैर पीछे कमर तक उठने लग जाएगा। आप घोड़े को देखा करो, पूरे पैर खींच के दौड़ता है, पूरा आगे से पीछे ले जाता है पैर, तो आपका पैर की स्टेप भी खुलेगी, पैर पीछे कमर तक उठने लग जाएगा। उसके बाद आपको खुद को लगेगा कि हाँ यार पैरों में थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपको डिप्स लगाना है। डिप्स कम से कम 100 का आपको लगाना है। कम से शुरू करो, 10 से शुरू करो, मैं तो कहता हूँ 1 महीने आते आते 100 लगा दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद में टायर का वर्कआउट मैंने आपको बता दिया है, और सबसे आखिरी का आपका एब्स का वर्कआउट। कहेगा दोस्तों, एब्स का वर्कआउट। ये 3 वर्कआउट आपको करना है। जितनी चीजें मैंने बताई है ना, ये बहुत है, काफी है। अब मेन चीज आती है सरकारी की डाइट की। डाइट बता देता हूँ, आप डाइट भी सुन लो भैया। देखो विश्वास रखोगे तो सब कुछ होगा। मैं यहाँ पर डाइट की बात करता हूँ। अब डाइट आपको क्या लेनी है, देखना ध्यान से। पहले नंबर पे आते हैं देसी चने। देसी चने की अगर मैं बात करूं तो वो होते हैं आपके काले चने, ठीक है। देसी चने, तो मैं यहाँ लिख देता हूं आपके काले चने।
जो काले चने होते हैं ना उनको बोलते हैं देसी चने, ठीक है। इनको एक मुट्ठी लेना है और एक मुट्ठी आपको रात में गला देना है। सुबह जब उठो तो थोड़े से आप अपनी जेब में रख के लिया और रास्ते में खाते खाते आओ। ध्यान रखना पानी नहीं पीना है। और जब यहाँ से जाओ रास्ते में खाते खाते चले जाओ। और जाने के बाद में थोड़ी देर बाद में आपको 15 से 20 मिनट बाद में आपको पानी पीना है, ध्यान रखना है। और उसके बाद में बच्चों आपको यहाँ पर चाय बिल्कुल भी नहीं पीना है, सवेरे नहीं पीना। जब आप ग्राउंड आते हो बिल्कुल पियो, आधे घंटे पहले, कोई दिक्कत नहीं है। काफी लोग मना करेंगे पर मैं आपसे बोलता हूँ बिल्कुल पी सकते हो, लेकिन जाने के बाद में चाय नहीं पीनी है। जाने के बाद में आप दूध का सेवन कर सकते हैं, जितना आपको एक कप बन रहा हो, एक गिलास बन रहा हो, जितना आपकी कैपेसिटी हो, ठीक है। दूसरी चीज केले, ठीक है। केले केले काफी लोगों को शौक होता है केले का। तो भैया फल फ्रूट जितना भी होता है सब फायदेमंद करता है। केले ले लो आप, उसी के साथ में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका सेब लिख देता हूँ, सेब फल, ठीक है ना। सेब फल आप ले सकते हो। तो ये आते टाइम भी ले सकते हो एक एक, और जाते टाइम भी ले सकते हो। और यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अंडे, ठीक है। क्या लिख देता हूँ? अंडा। अंडा 3 से 4 अंडा आप जाकर खाओ उबाल के, और 3 से 4 अंडा आपको यहाँ पर खाना है शाम को, ठीक। अब कोई बोलेगा सर बादाम खा रहा है, हम तो खा चुका है। आपकी क्षमता आप खा सकते हो, लेकिन ये वो देसी चीजें हैं जो बच्चा आर्थिक स्थिति जिसकी कमजोर है वो इतना एफर्ट नहीं कर सकता है। यदि इन चीजों को आपने केवल और केवल मैं लिख रहा हूं यहां पर मात्र और मात्र कितने दिन? 15 दिन। महेंद्र चौहान का वादा है आपसे, यदि 15 दिन मेरी टिप्स को आपने फॉलो किया, डाइट वाले टिप्स, वर्कआउट वाले टिप्स और रनिंग वाले टिप्स, केवल 15 दिन मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। आप भी यही हो, मैं भी यही हूं। आपका रनिंग कब निकल जाएगा आपको यहां पर पता भी नहीं चलेगा। कितने बच्चों को बुला रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं होता बेटा। उन बच्चों में आपका एक का नाम है, बस हमारे लिए वो काफी है। अब बात करते हैं हम लोग के, जैसे ही हमारी ये चीजें कंप्लीट हो जाती है, हमारे पास कॉल लेटर आता है कि हमारा फिजिकल उस दिन उस डेट को है, तो आप ये मान के चलिए ये आपका एक गोल घेरा है जहां पर आपको बिठाया जाएगा, ठीक है। ये आपका पूरा एक गोल घेरा है। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं, क्योंकि यहां पर आपको मान लिया जाए यहां पर सब बच्चों को बिठा दिया, इधर से वो स्टार्ट करेंगे। अब मान लो कोई बच्चा यहाँ आगे बैठा है, कोई बच्चा यहाँ पर मान लो पीछे की तरफ बैठा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाए, कहीं से कहीं तक आपको कोई परेशानी यहाँ पर ना। ये लो, अगर मैं बात करूं आपसे कि कोई बच्चा बेटा आगे आगे बैठा है, कोई बच्चा यहाँ पर पीछे की तरफ बैठा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। आप देखोगे कि शुरू का जो राउंड होता है, मैं लिख देता हूं, जो स्टार्टिंग का राउंड होता है, स्टार्टिंग राउंड, उस स्टार्टिंग राउंड में हर कोई बच्चा चाहता है कि उस राउंड को अच्छे से खींच के दौड़ो। कैसे दौड़ो? स्पीड से दौड़ो। मैं लिख देता हूं स्टार्टिंग का राउंड हर कोई बंदा चाहता है कि मैं स्पीड से दौड़ूं, लेकिन आप जानते हो आखिरी में केवल 20-22 लोग ही बचते हैं, बाकी के 180 लोगों के आसपास सब वहां से छिड़ जाएंगे। क्योंकि उन्होंने गलती क्या करी कि जैसे ही उन्होंने पहला राउंड यहाँ पर लगाना शुरू किया, ये पहला राउंड लगाना उन्होंने शुरू किया, तो यहाँ पर अपनी जो स्पीड है उसका यहाँ पर 75% उन्होंने क्या कर दिया? खत्म। 75% उन्होंने यहां पर अपने आप को खत्म कर दिया। बचेगा 25%, तो 25% कहां तक जाएगा? यहां आते आते जाते जाते उनका जो स्टेमिना है, उनका जो हौसला है, वो यहां तक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, खत्म। फिर और ये जो बंदा है, चाहे आगे वाला हो चाहे पीछे वाला, अगर ये दौड़ने वाला बंदा हो चाहे बीच में बैठा हो, ये जो दौड़ने वाला बंदा है उसको पता है कि मुझे किस हिसाब से दौड़ना है, क्योंकि यही ट्रेनिंग को ग्राउंड में ले चुका है। अपने इस वीडियो से वो बच्चा ट्रेनिंग को ले चुका है कि हमें किस तरह से रनिंग को पूरा कंप्लीट करना है। यानी शुरू का राउंड आप जब दौड़ते हो, कभी भी उसमें 50% से ज्यादा झुकने का प्रयास करना ही मत बच्चों, उसको आप बराबर में लेके चले। मैं तो ये कहता हूं आपसे, अगर आपने यहां तक पहले राउंड में 50% दिया है तो दूसरे वाले में भी 50% आपको देना ही है। या मैं ये कहता हूं कि आपने अगर यहां पर मान लो 70% दिया है तो बाद में आपको 30% देना है। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे ही आप यहां से दौड़ना शुरू करते हैं तो आपको पकड़ना है किसका? जो बंदा आपको दिख जाएगा। आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप किसी बंदे के, लड़का हो या लड़की, भाई हो या बहन, मैं सभी के लिए कह रहा हूं कि जो आगे वाला बंदा अगर दौड़ने वाला होगा तो आप उसके पैरों की स्टेप को देखकर समझ जाएंगे। बस आपको करना क्या? उसी का साथ पकड़ लेना है। क्या बोला मैंने? आगे वाला जो बच्चा है, आगे वाला बच्चा, आगे वाला, उसका साथ आपको क्या करना है? उसका साथ हमें यहाँ पर पकड़ लेना है। आप समझ जाओगे कि कैसा दौड़ रहा है, बस उसी का साथ हमें पकड़ना, उसका साथ छोड़ना ही नहीं है। और वो बंदा शुरू का राउंड स्पीड से चाहे दौड़ेगा, लेकिन उसके बाद वाला राउंड भी स्पीड से दौड़ेगा। तो मैंने आपसे क्या कहा है? जो बंदा आपसे आगे दौड़ रहा है या जो बंदा आपको क्रॉस करने का प्रयास कर रहा है, उसके पैरों को देखना और आप समझ जाओगे कि ये बंदा रनिंग मारने वाला है, एक्सीलेंट मारने वाला है, पूरे के पूरे वहां पर 40 अंक या 100 नंबर वो पूरे यहाँ पर कवर करने वाला है। बस उसी का हमको साथ पकड़ना है। और कब आपका यहाँ से एक राउंड से 2 राउंड कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पहली चीज तो आपको क्लियर हो गई, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो पहला तो हमारा रनिंग है, दूसरा आपको बुलाया जाएगा जंप के लिए, लॉन्ग जंप के लिए। और ध्यान रखना, जिस बच्चे की स्पीड तगड़ी है वो लॉन्ग जंप तो आराम से मार देगा, उसमें कहीं से कहीं तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैंने बोला ना, जैसे आप 10 राउंड अपने ग्राउंड में लगाओगे, इसका 4 से 5 राउंड 100 मीटर का शूट लगाओ, आपके स्टेप खुलेंगे, पैर कमर तक जाएंगे। वही चीज मैं बोल रहा हूँ, वही चीज आपके लॉन्ग जंप में काम आएगी। और आखिरी में क्या बचा? आपका शॉर्ट पुट।
और जब 2 स्टेप को आपने क्वालिफाई कर लिया तो तीसरी में तो आपके हौसले डबल बुलंद हो जाए। यानी जिस ग्राउंड में आप अभी वर्तमान में अगर मान लो 25 फीट आप गोला फेंक रहे हो तो वहां पे आपको 28 29 फीट, देखो मैं 30 फीट बात नहीं करता हूं, 30 से ज्यादा भी फेंक देंगे बच्चे, लेकिन वो बच्चे जिनका भी 25 26 24 25 आ रहा है तब उनका 28 29 हो जाएगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो अगर इन चीजों को ऋण नियम के हिसाब से अनुसार आप चले, पर ध्यान रखना अनुशासन में आपको रहना होगा बच्चों। अनुशासन में रहेंगे तो कब आपकी रनिंग निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। पूरा फोकस अभी फिजिकल के ऊपर रखें। 13% होल्ड हो या 87% में है कोई बच्चा, किसी को क्या पोस्ट मिली है किसी को क्या नहीं मिला है, इन चीजों के ऊपर अभी ध्यान मत दो। अभी पूरा फोकस आपको फिजिकल पे देना है, अन्यथा आप इतने वीडियो सर्च करोगे कि उसी में आपका दिन कब बर्बाद हो जाएगा, हमारी आंखों पे जोर पड़ेगा और आपको थकावट महसूस होगी। इसलिए जितनी चीजें मैंने बताई है उसको विश्वास के साथ में फॉलो करें और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और आज हम लोग जो है मित्रों 3:30 बजे लाइव आने वाले हैं, तो 3:30 बजे सभी साथी यहाँ पर ज्वाइन हो जाए, लाइव सेशन में इंतजार करें। उसमें हम काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और जितना प्यार सपोर्ट हर चैनल पे हर वीडियो में दिया है इसमें भी आप लोग बनाए रखें। ठीक है, चलिए इजाजत दीजिए मुझे, मिलते हैं अगले वीडियो में और 3:30 बजे याद रखिए लाइव आना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।